अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सुहीरा तारिक और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप। आज हम और आपकी टीम आई है गवर्नमेंट मुस्लिम बॉयज़ हाई स्कूल में। यहाँ पर हमें कुछ यंग बॉयज़ मिलेंगे जो कि स्कूल में ज़ेर तालीम हैं। उन बच्चों से हम बातचीत करेंगे, कुछ मज़े मज़े के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्या टैलेंट मौजूद है। कुछ ऐसे बच्चे भी हमें मिलेंगे जिन्होंने आज तक अपना टैलेंट कभी किसी के सामने ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन उनके अंदर जो टैलेंट है वो हम जानने की भी कोशिश करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और आज हम बड़े ही डिफरेंट से क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों से और कुछ टंग ट्विस्टर्स भी करवाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, इनसे आपको मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आशिर ईमान। आपका नाम? हादी हसन। हादी हसन। हाजी। हादी हसन। तो कौन सी क्लास में हो? 10th सीना। 10th? सीना। सीना या जिना? सीना। सीना क्या होता है? सीना क्लास का नाम है। क्या मतलब है इसका? सीना का मतलब सीना मैंने पहली बार सुना है ना इस तरह से। क्या होता है ये? सीना। सीना है जो छाती गुर्दे जो फेफड़ों के आगे। सीना, ओके। आप कौन सी क्लास में हो? मैं भी 10th सीना, एक ही क्लास। साइंस रखी हुई है, आर्ट्स? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। तो अब वैसे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें भी आ गई हैं। बच्चे जो हैं पहले सिर्फ साइंस और आर्ट्स ही होता था, तो आपने कंप्यूटर चूज़ किया है, क्या वजह थी इसकी? ये क्योंकि आसान है पढ़ाई, इसलिए पहले आर्ट्स से सही नहीं होती है। आर्ट्स मुश्किल है और कंप्यूटर आसान है। नहीं, आर्ट्स अच्छी नहीं होती इसलिए कंप्यूटर अच्छी लगती है इसलिए। ओके, और आप क्या कर रहे हो? अभी तो एजुकेशन पढ़ रहे हैं अभी, फिर आगे अपना वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का सोचा हुआ है, कोशिश जारी है इंशाल्लाह। क्या पढ़ना है आगे फ्यूचर में? स्कूल के बाद क्या करना है? कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करनी है अपनी खुद ही। अब सॉफ्टवेयर डेवलप तो हो रहा है, इंशाल्लाह जल्दी तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि पढ़ाई के अलावा क्या क्या करते हो? पढ़ाई के अलावा यही पार्ट टाइम सॉफ्टवेयर। कोई जैसे स्कूल में आपके कंपटीशंस वगैरह होते हैं, उसमें हिस्सा लेते हो? जी, क्या? कोई स्पीच, कोई नात में। तो हमें क्या सुनाओगे अभी? आपको नात ही सुना सकते हैं। चलें सुना दें। बुला लो फिर मुझे ए शाहिबे रोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। माशाल्लाह। अच्छा, आप भी कुछ सुनाएंगे हमें? तिलावत करेंगे। तिलावत? और क्या आता है? और कुछ नहीं। स्पीच वगैरह आती है? नहीं। चले तिलावत सुना दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मैं आप लोगों से ना एक सवाल करूंगी, आपने उसका मुझे सही सही जवाब देना है। आपने ये बताना है कि इंग्लिश का वो ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो शुरू होता है ओ से, लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो वी की आवाज़ निकलती है। ओह नो। ओ से शुरू होता है। वॉल्यूम। वॉल्यूम ओ से शुरू होता है? फिर वो शुरू ओ से होता है लफ्ज़। ओ से होते हैं। सोचो क्या होता है? ओ से शुरू होता है और ओ से शुरू होता है और जब बोलते हैं या पढ़ते हैं तो वी की आवाज़। ई से ओवरी। ओवरी क्या होती है? और क्या बनता है ओ से? ऑस्ट्रेलिया। वी का ऑस्ट्रेलिया में वी कहाँ से?
ओ से शुरू होता है या ओ से शुरू होता है और आवाज़ वी की आती है? सोचो। की आवाज़ आती है। अच्छे अच्छे लफ्ज़। और से तो वैसे इतने लफ्ज़ शुरू भी नहीं होते, ए भी ए से होते हैं, ए का पूछ लो। होते ए से पूछ लो। हमने ओ से ही पूछना है। अच्छा चलो आपसे एक लाइन देती हूँ, आपने तेज तेज बोलनी है, आपने 5 दफ़ा कहना है ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, तेज तेज। ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक ब्राउन क्या पूछनी है? ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन ब्लैक ग्राउंड। शर्मा गया। अच्छा आप कर लेंगे? ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, 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 ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों से बात करके मज़ा आया। हम मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, इनकी तरफ चलते हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राना शहरियार। शहरियार। एक और हमारे साथ बच्चा है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अर्शमान। मोहम्मद अर्शमान। अपने नाम का मतलब बताओ। अर्श का शहज़ादा। अरे वाह, कितना खूबसूरत नाम है। तो अर्श के शहज़ादे आपका नाम किसने रखा था? मेरी मम्मा। तो मामा आपको क्या शहज़ादों वाला ट्रीटमेंट देती हैं? कैसे? मतलब कि ना कोई काम नहीं बताती, सारे काम मेरे खुद करती हैं। तो आपको अच्छा नहीं लगता मामा काम कर रही हैं, आप बैठे हुए हो मज़े से? मैं खुद करवा देता हूँ। देते हो? क्या काम करवाते हो? मतलब कि बाहर के काम भी मैं ही करता हूँ सारे। क्या करते हो बाहर के काम? दही लाते हो, टमाटर लाते हो? हाँ, सारा जो मतलब घर की जिम्मेदारी वगैरह होती है खाने लेने की, वो मैं करता हूँ। छोटे से हो लेकिन आप तो। कौन सी क्लास में हो? 9th। 9th में हो? जल्दी चले गए हो 9th में? नहीं, बस कद छोटा रह गया। छोटा रह गया है। क्या एज है आपकी? मेरी 14 ईयर्स। तो क्या मतलब दूध वगैरह नहीं पीते थे बचपन में जो कद छोटा रह गया? नहीं पीता हूँ। अच्छा, तो कद लंबा करने के लिए क्या कर रहे हो? खेलते हो? भागा करो। भागना ज़रूरी है, यही सुना है मैंने। है ना? तो अब भागते हो? भागता तो बहुत हूँ लेकिन निकलता ही नहीं। तो बच्चे क्लास में आपके जो क्लास फेलोज़ हैं वो बड़े हैं? सारे बड़े बड़े हैं। तो आपको तो बच्चे की तरह ट्रीट करते हो? जी। क्या कहते हैं? कहते हैं छोटू को देखो छोटू आ गया, छोटी को देखो छोटू आ गया। छोटू कहते हैं आप? कैसा लगता है? अजीब सा फील होता है। अच्छा, लेकिन आपको पता है छोटे होने के फ़ायदे भी होते हैं, सबसे प्यार भी मिल रहा हो। हाँ, ये है। अच्छा, और आप बताएं कौन सी क्लास में है? 10th। 10th में है। क्या रखा हुआ है? साइंस? कंप्यूटर साइंस। तो क्या करना है आगे जाके आपने? आर्मी में जाना है या व्लॉगिंग करनी है? एक बताओ ना जी। आर्मी SSG कमांडो, सीनियर स्पेशल सर्विस ग्रुप। तो आपको कुछ आता है वैसे पढ़ाई के अलावा? जी। क्या आता है? डॉक्टर साहब की पोइट्री, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। चलें सुनाई पोइट्री। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। हकीकत अपनी आँखों पर नुमाया जब हुई अपनी, मकान निकला हमारे खानाए दिल के मकीनों में। कभी तूने अपना नज़ारा किया है कि ऐ मजनू, लैला की तरह तू खुद भी तो है महमल नशीनों में। महीने सीटियों की सूरत में उड़े जाते हैं, मगर घड़ियाँ जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। नुमायाँ हो के दिखला दे आज इनको जमाल अपना, बहुत मुद्दत से तेरे चर्चे हैं बारीक बीनों में। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। अच्छा जी, अच्छा था वैसे और मुश्किल भी था। अच्छा जी, सॉन्ग आता है? कौन सा सुनाओगे? अरिजीत सिंह का। चलो जल्दी से सुनाओ। उसका हूँ से मैं हूँ से हूँ सी का रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे। मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के,
तो प्यासा हूँ है दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे। वेरी नाइस, आप दोनों ने हमें काफ़ी अच्छा एंटरटेन किया है। मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? नहीं कर लूँ? पक्का? अच्छा ये बताओ कि वो क्या इंग्लिश का ऐसा वर्ड है, शुरू तो ओ से होता है लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं या बोलते हैं तो वी की आवाज़ निकलती है। ओ से स्टार्ट होता है और वी की आवाज़ निकलती है। ओ से स्टार्ट होता है। है तो मुश्किल तरीन मगर चलो ओ से क्या शुरू होता है वैसे? बस क्या होता है? ये क्या कहते हैं, खाने की चीज़ है। नहीं नहीं, खाने की चीज़ नहीं है। और बताओ। ऑरेंज भी है, ऑरेंज भी है मगर वो वी की आवाज़ तो नहीं निकलती उससे। बिल्कुल भी नहीं निकलती वी की आवाज़ ऑरेंज से। और सोचो ना, ओ से क्या क्या बनता है? इधर ऑनियन तो नहीं है? नहीं ऑनियन, शायद ऑनियन भी नहीं है। बहरहाल थैंक यू, आप लोगों से बात करके हमें मज़ा आया। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कुछ और स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सिकंदर असलम। और आपका? जाविश ज़िया। जाविश जी। ये किसी शायर को देख के रखा है नाम? नहीं, मेरी खाला ने रखा था। खाला शायर है? नहीं, शायर पसंद है उनको? क्या मतलब है इस नाम का? इसका सिंपल सा है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यूँ समझे कि गुलाब का सुबह जो खुलने का टाइम होता है ना, वो लम्हा, उसे जाविश बोलते हैं। गुलाब की जो कली होती है उसे खिलने के लम्हे को जाविश कहते हैं। अरे वाह, बहुत सोच के नाम रखा है। तो मुझे ये बताओ, बड़ा आपने फैशन किया हुआ है, हेयर स्टाइल, आंखें भी बनाई हुई हैं मुझे लग रहा है, या आंखें हैं ही ऐसी? हैं ही ऐसी। कौन सी क्लास में हो? 9th में। आप 9th में हो, तो क्या साइंस रखी हुई है, आर्ट्स? मैंने कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर। आपने? मैंने 8 से पढ़ी। 9th में हो? जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं क्या करना है आगे जाके? आगे इंशाल्लाह आर्मी। क्यों? अपने मुल्क के लिए, मुल्क के लिए लड़ना है। अपने मुल्क की भलाई के लिए, इंसाफ के लिए। वाह, आप बताएं आपने क्या करना है? मैम आगे तो काफ़ी फील्ड्स हैं बड़ी, फिर इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो देख लेंगे। बाद में सोचोगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जी जी। चलें कोई बात नहीं। ये बताएं हमें क्या सुनाएंगे आप? मैं अशार सुना देता हूँ कुछ। सुनाए। हम जुनूने गर्दिश के रुख को मोड़ देते हैं, हम वो हैं जो जुल्म के पंजों को तोड़ देते हैं। ना देखना मेरे वतन को इस मैली आँख से, वरना ज़माना गवाह है, हम अक्सर ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पार्टिसिपेट करते हैं जो एक्टिविटीज़ स्कूल में हो रही होती? जी, एक्टिविटीज़ हमारी स्पीच भी, और स्पीच में भी है पार्टिसिपेट, और साइंस प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी, हमारे टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हमें प्रोजेक्टर पे भी प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही है, HTML। ओके, यानी गवर्नमेंट स्कूल्स भी जो हैं वो प्राइवेट लेवल पे ही पढ़ाई वहाँ पे हो रही है ना? जी, प्राइवेट से भी अच्छा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। वेरी नाइस। हाल में काफ़ी बड़ा प्रोजेक्टर लगाया हुआ है। आप मुझे ये बताएं, आप क्या सुनाएंगे, कुछ आता है? ना सुन ले। चले ज़रूर। अल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं अब्रे रहमत, बरसता नहीं, बरसता नहीं अब्रे रहमत,
बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा पढ़ा है आपने। तो आप लोगों से एक सवाल कर लूँ मैं जल्दी से? चलो, जवाब दे दोगे? इंशाल्लाह। ये बताएं, इंग्लिश का ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो ओ से शुरू होता है लेकिन जब हम उसको बोलते हैं या पढ़ते हैं तो वी की आवाज़ आती है? कौन सा लफ्ज़ है जो ओ से शुरू होता है, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है, ओ से शुरू होता है, जब बोलते हैं या पढ़ते हैं तो आवाज़ वी की आती है? OWE, ओए। ओए, वी की आवाज़ तो आई नहीं। आई डोंट नो अबाउट दैट। सोचो ना, ओ से क्या शुरू होता है? बहुत इजी सा है, सोचो। ओ से अच्छा क्या शुरू होता है? 3 लफ्ज़ बताएं। आउल, ऑरेंज, ये भाई ने बता दिया। ऑरेंज और क्या शुरू होता है ओ से? बस 2, 9th में ओ। ऑन, ऑन OW। और नहीं समझ आ रही। चलिए एक लाइन देती हूँ, तेज़ तेज़ बोलें, ठीक है? 5 दफ़ा बोलनी है दोनों ने। ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। आगे 5 हो गए। चलें आपकी बारी। ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। ओके जी, ठीक हो गया। कोई और लास्ट में शेर सुनाओगे एक? जी सुना देता हूँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें सीरतुन नबी के हवाले से अल्लामा इकबाल का शेर है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व याज़, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व याज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहिबों मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा बात करके। अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बात करते हैं। कुछ और स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हमाद मेरा नाम। आपका नाम? मुबीन। मुबीन। मुबीन वैसे लड़कियों का नाम भी होता है? नहीं, लड़कों का नाम ही होता लड़कों का ही होता है। अच्छा, तो आप बताएं कौन सी क्लास में? मैं 9th क्लास में हूँ। क्या पढ़ रहे हो? आर्ट्स पढ़ रहा हूँ। आर्ट्स पढ़ रहे हो। कौन से सब्जेक्ट हैं आप? इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है, साइंस है, हेल्थ एंड फिजिकल, इलेक्ट्रिक वायरिंग है, मैथ है, बस। और वो नहीं होती होम इकोनॉमिक्स, किचन, ये वो रखी नहीं हमने। नहीं रखी? जी। आप मुझे बताएं आप क्या कर रहे हैं? मैं 10th में हूँ। 10th में आर्ट्स रखी हुई है। आर्ट्स रखी हुई है? कहाँ रखी हुई है आर्ट्स? मतलब सब्जेक्ट आर्ट्स रखा हुआ है। तो कौन सा फेवरेट आपका सब्जेक्ट है उसमें? उसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग सबसे ज़्यादा फेवरेट है। बिजली की तारें वारे ठीक कर लेते हो सारी घर के काम? वो नहीं, वैसे ही। आपने हमें इलेक्ट्रिशियन समझा हुआ है, हम तो स्टूडेंट्स हैं। मैं तो पूछ रही हूँ, ये भी एक टैलेंट होता है ना? जी जी। तो आप जब पढ़ रहे हो तो घर के काम कर लेते हो? नहीं नहीं, हम नहीं करते। नहीं करते, करना ही नहीं चाहते, है ना? ये भी अच्छा, ये बताएं कि आप में क्या टैलेंट है? टैलेंट मैं सिंगिंग भी कर लेता हूँ, नाच भी बहुत अच्छी कर लेता अरे वाह, गाना गा लेते हो, तो हमें कौन सा सुनाएंगे? हूँ। जाने तू कि तुझ में मैं क्या देखता हूँ, जो तुम मेरे हो, ऐसा है क्यों कि लगता है हासिल सभी है, जो तुम मेरे हो, जो तुम मेरे नहीं तो मैं जीना नहीं चाहूँ दुनिया में, और तुम मेरे हो तो मैं कुछ नहीं मांगूँ दुनिया में। देखो ना जुल्फ़ों से, ऐसी जुल्फ़ों से तेरी चुपती प्यारी प्यारी सी मुस्कान है, और नज़रें झुकी नज़रें उठी, तुम्हें क्या ही करूं बर्बाद मैं, जो तुम मेरे हो। वेरी
नाइस, बहुत अच्छा गाया है आपने। चलिए आप मुझे ये बताएं आप क्या सुनाएंगे? मैं अपने उस्ताद हैं मेरे बड़े अच्छे लेजेंड सिद्धू मूसेवाला, अब इस दुनिया में नहीं है मगर हम उनके सॉन्ग सुनाएंगे। ओही सेम रूल है नहीं ओही सेम शेड्यूल है ओही सेम यार ये नहीं चेंज किया फेम ने रोटी का तो वैरी बंदे केस कुछ है नहीं बंदे रोजी को वैरी बंदे मूसा भी कोई चेंज ने ओवे पीछे रूटर दिमाग कंप्यूटर जट वैरी वाली शूटर ते अल लड़ा थीफ ने भावे टाइम होया चेंज थले ओही काली रेंज विच ओही सेम यार साडे ओही सेम बीफ ने टाइम होया चेंज थले ओही काली रेंज विच सेम यार साडे ओही सेम बीफ ने। अरे वाह, वेरी नाइस। मुझे ये बताएं कि जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में उसमें हिस्सा लेते हो? जी मैं तो लेता हूँ, मैं स्काउट बॉय भी हूँ एक। जो स्काउट होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? यही कि आप लोगों का ख्याल करें, इधर उधर मतलब लोग परेशानी में उनकी मदद करें। चले लास्ट में एक सवाल है, ये बताओ गौर से सुनना है सवाल। हेलो, सुन रहे हैं? चलें ये बताएं ऐसा इंग्लिश का कौन सा लफ्ज़ है जो ओ से शुरू होता है लेकिन जब उसको हम पढ़ते हैं या बोलते हैं तो वो वी की आवाज़ देता है? ऑब्जेक्टिव एक ये वी की आवाज़ देता है। हाँ, जब बोलेंगे तो ऐसे लगेगा वी बोल रहे हैं। ओ से शुरू होता है। ऑब्जेक्टिव और बताओ और ओ से क्या शुरू होता है? और आई डोंट नो। चलो 3 लफ्ज़ बोलो जो ओ से शुरू होते हैं। ओ से तो बहुत से लफ्ज़ शुरू होते हैं। फिर भी क्या? एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है, दूसरा कितने हैं? अच्छा उसमें ना एक हिंट दे देती हूँ, मैथ्स का लफ्ज़ मिक्स है। मैथ का लफ्ज़ है। चलो जी कोई बात नहीं, आप लोगों का शुक्रिया। हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट से भी बात करेंगे। प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दान। अब्दान जी। का क्या मतलब है? इबादत करने वाला। चलें, आपका नाम? हमाद असलम। तो आप कहाँ से हैं? मैं सब्ज़वारी टाउन मुतादाबाद। क्या पढ़ रहे हो? 10th क्लास। साइंस रखी हुई है, आर्ट्स रखी हुई है, कंप्यूटर रखा हुआ है? कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आप कौन सी क्लास? 10th में हो। क्या पढ़ रहे हो? कंप्यूटर। क्या करना है आगे जाके? आगे ICS सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है? हाँ जी। आपने क्या बनना है? BSc IT। IT में जाना है, अच्छे प्लान्स हैं। ये बताएं कि आपका जनरल नॉलेज कैसा है? बेहतर है कुछ। बेहतर है। एक सवाल देते हैं फिर पता चलेगा। ये बताइए, आप दोनों से सवाल है, इंग्लिश का ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो ओ से शुरू होता है लेकिन जब हम उसे बोलते हैं या पढ़ते हैं तो वी की आवाज़ देता है? इतनी गहरी सोच और खामोशी। सवाल भी गहरा ही है। सवाल गहरा है। चलिए आप ये इजी सा है, शुरू होता है ओ से, तो ओ से क्या शुरू होता है ज़रा सोचें। आम लफ्ज़ है या फिर कोई खास? आम लफ्ज़ है, बहुत सिंपल। आम बोलते हैं हम ऐसे। चलिए 3 लफ्ज़ बताएं ना जो इंग्लिश से ओ से शुरू होते हैं। ऑरेंज। वो कौन सा है? आउल। ओह नो। ऑक्टोपस। पर इन सब में वी नहीं आया ना। तो क्या है जिसकी आवाज़ वी जैसी? ओके, जानदार चीज़ का नाम है फिर बेजान। नहीं, बेजान। हमें तो नहीं पता, फिर आप बता दें। तो बताऊंगी लेकिन एंड में बताऊंगी ना, अभी आपने बताना। अच्छा हिंट देती हूँ, मैथ से लिंक है। कहाँ से लेकर? मैथ से लिंक है वो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है, एक लफ्ज़ देती हूँ, आपने तेज़ तेज़ बोलना है, ठीक है? आपने 5 दफ़ा कहना है। ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड। पहले हम बोलो। ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड। वेरी नाइस। अब आपकी बारी। ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड। ये तो मुझे लग रहा है याद करके आए हुए थे आप दोनों, है ना? कोई और फिर पूछ लें। चलें कोई नहीं, आपने पढ़ा है तो अच्छा ही पढ़ा है। ये बताएं कि हमें क्या सुनाएंगे, क्या आता है आप? गाना आता है बस। चलिए गाना आता है तो फिर और तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, सुनाए।
पहले थोड़ा सा शेर हो जाए। शेर हो जाए पहले। सारे सवालों का रुख दोस्त की तरफ है, पहले ये सुनाए। चलिए आप क्या सुनाएंगे? शेर। सजाए रखते हैं जो चेहरे पे हंसी की किरण, सजाए रखते हैं जो चेहरे पे हंसी की किरण, न जाने रूह में कितने शिगाफ रखते हैं। वाह वाह वाह। चलें अब आप सुनाएंगे गाना। मुझे 2 तरह के गाने आते दो हैं, तरह के। एक सैड और एक पंजाबी। कौन सा सुनो? पहले पंजाबी सुनाओ, फिर बाद में उदास कर देना। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਸਕਾਲਾ ਝੂਟਾ ਜੇ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ ਨੀ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਛਾਰੇ ਨੀ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਤੀ ਜਿਉ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ, ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਬਾਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਬਾਰ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕੁੜੇ, ਠੋਡੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਦ ਕੁੜੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਸਾਧ ਕੁੜੇ, ਆ ਲੈ ਚੱਕ ਲਿਖਣ ਲਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕਰਮਾਤ ਕੁੜੇ, ਕੁੱਟੀਆ ਯਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਕੁੱਟੀਆ ਯਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ। इतना भी नहीं आता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाया। थोड़ा बहुत। हाँ ना, मेरा फेवरेट गाना है ये। अच्छा। अच्छा, और कौन सा आता है? एक सैड आता है, वो सुना दो थोड़ा बहुत। हे आज़माने रूठता नहीं, वो मेरी आदतों की तरह छूटता नहीं, ना है वो बेवफा और ना मैं हूँ बेवफा, थोड़ा सा तुझ पे भी बेवजह ही मलाल आए, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों जुदाई दे गया तू ये सवाल आए। आपने ना ऐसे मतलब मेरे दिल की आवाज़ थी, मुझे लग रहा था बहुत अच्छा गाया है और आपकी आवाज़ दिल में उतर गई। अभी थोड़ा सा गला खराब है, फिर मैं गला खराब है। हाँ जी, फिर भी बहुत अच्छी है। मसला ये है कि ये ना आशिक है, झूठ बोल रहा है। इसीलिए इतना दर्द है आवाज़ में। नहीं झूठ बोल रहा है। चलिए जी, आपने बहुत अच्छा गाया है, बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बात करते हैं। और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नईम अब्बास। नईम, आपका नाम? हसीब। कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास। और आप? मैं भी 10th क्लास में हूँ। क्या पढ़ रहे हो? साइंस, कंप्यूटर साइंस। साइंस या कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर की साइंस। हाँ जी। क्या करना है आगे जाके? ICS। और फिर उसके आगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर क्या करोगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। फिर क्या करोगे जब इंजीनियर बन जाओगे? जॉब अप्लाई करेंगे, जॉब करेंगे, फिर शादी करेंगे। ठीक है, शादी भी लाजमी है, तो शादी करनी है। ठीक है, आप क्या करेंगे? फिलहाल तो अभी मैट्रिक के पेपर दूंगा, उसके बाद देखूंगा क्या करना। कैसी तैयारी चल रही है पेपर्स की? पेपर्स आने वाले हैं ना, अब करीब है। आने वाले हैं 5 मार्च को आई थिंक है पहला पेपर। तो जब डेट शीट पता चलती है क्या फीलिंग्स होती हैं? घबराहट के पेपर आ रहे हैं, बस डर लग रहा होता है ना, रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसी ही है। ऐसी है बिल्कुल। रात को सोते सोते आँख खुलती है और याद आता है फल्ला पेपर करीब है, क्या होगा? आँख बंद ही नहीं होती, खुलेगी कहाँ से। क्यों नहीं बंद होती? बस यही दिमाग में चल रहा था, पेपर है तैयारी करो। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ठीक जा रही है। ठीक जा रही है। हाँ। कितना पढ़ते हो? जितना मुनासिब होता है, जितनी ज़रूरत होती है ना? जितनी ज़रूरत होती है। कितना? 1-2 घंटे पढ़ लेते हो? नहीं, ज़्यादा। ठीक है, तो क्या आता है आपको? मैं पोइट्री भी कर लेता हूँ, जुगत भी मार लेता हूँ। जुगत मार लेते हैं? किसको? दोस्तों को? दोस्तों की ही मारनी पड़ती है। दोस्त हैं आपके? हाँ जी। चले इन्हें जुगत मार। एक बादशाह होता है, वो कहता है भाई ना
अगर एक दरिया होता है मगरमच्छों वाला, जो उसको पार कर लेगा ना, मैं उसे अपनी सारी जायदाद दे दूंगा और बेटी भी दे दूंगा, उसके साथ रिश्ता करवा दूंगा। फिर ये भाई छलांग मार देते हैं दरिया में, जैसे तैसे करके मगरमच्छ वाले दरिया से निकल जाते हैं, जख्मी हुए पड़े होते हैं। बादशाह कहता है मुझे मेरा नया बादशाह मिल गया है। बादशाह इससे पूछता है भाई तुझे क्या चाहिए, मेरी बेटी चाहिए? कहता है नहीं। कहता तुझे मेरी जायदाद चाहिए? कहता है नहीं। बादशाह कहता तुझे चाहिए क्या? कहता मुझे वो चाहिए जिसने मुझे पीछे से धक्का दिया था। अच्छा था। आपको आती है? नहीं, मुझे जुगत नहीं आती। तो उन्होंने, आपने कोई जवाब नहीं देना इसका? नहीं, मैं जवाब ऐसे नहीं मैं बाद में दोगे? हाँ, बाद में दे देना। शेर आता है आपको? चलिए शेर सुनाए। रफ़ीकों से रकीब अच्छे जो जल कर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर जो दामन थाम लेते हैं। वाह वाह वाह। आपको क्या आता है? मैं अभी शेर तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर स्पीच वगैरह करते हो स्कूल में? नहीं, स्पीच अभी तक तो नहीं की वैसे। चलिए एक सवाल है आपके लिए, आपने गौर से सुनना है दोनों ने। ये बताएं इंग्लिश का ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो ओ से शुरू होता है लेकिन जब हम उसे बोलते या पढ़ते हैं तो वी की आवाज़ निकलती है? ओ से शुरू होता है। लिखा भी ओ से जाता है। वॉइस तो वी से शुरू होगा ना। ओ से क्या शुरू होता है? ओ से शुरू होने वाले जो लफ्ज़ हैं वो प्रैक्टिस करें, वो बोलें। ओलिव ऑयल, ओलिविया, ऑरेंज, ऑर्गेनो, आउल, ओह नो, और थोड़ा सा ट्राई करें तो पहुंच जाएंगे। आप सोचें, आप तब तक आपने 5 दफ़ा तेज़ बोलना है। ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके मज़ा आया। प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद फसी। फसी। आपका नाम? रिहान अहमद। कहाँ से हो? कैंट से। मुल्तान से। कैंट। ओके, ये बताएं क्या पढ़ रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं 9th क्लास। आप कौन सी क्लास में हो? 9th में। 9th निश्तर। उसका नाम है। अच्छा, ये बताएं कि स्कूल में मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है वैसे। पहला बच्चा है, हम तो वेट कर रहे होते थे कब वो घंटी बजेगी और भागेंगे घरों को। ऐसे नहीं होता? ये भी है वैसे, दिल भी करता है स्कूल में, घर में भी दिल लगता है। फेवरेट पार्ट कौन सा है स्कूल का, या फेवरेट लेक्चर कौन सा होता है? फेवरेट लेक्चर अपने इंचार्ज का होता है, फर्स्ट लेक्चर मैथ होती है। आपका कौन सा फेवरेट है? मेरा भी फर्स्ट और लास्ट इंचार्ज का। स्कूल में क्या मज़ा आता है, कैसे फ़न करते हो? दोस्तों के साथ, कभी उसको मार कभी इसको मार, बस मार पीट के। जी। स्कूलों में तो बाहर लिखा होता है मार नहीं प्यार, आप लोग आपस में ही मार पीट करते हैं। बस क्या करें, मजाक में खेलते हैं ना। मुझे ये बताएं, कोई जोक वगैरह आता है आपको? जोक मतलब फिलहाल सॉन्ग आता है। सॉन्ग आता है? सॉन्ग सुनाएंगे फिर हमें? सैड सॉन्ग आता है। चलें सुना दें। मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफ़ा निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफ़ा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफ़ा निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफ़ा निकला। आहा आहा जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी ज़िंदगी, दस्तकें खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर गमी, क्यों बेवजह दिए सज़ा, क्यों ख्वाब दे के वो ले गया,
किए जो हम लगे सितम नज़ाब ऐसे वो दे गया, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफ़ा निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफ़ा निकला। वेरी नाइस, काफ़ी अच्छी आवाज़ है आपकी और काफ़ी अच्छा गाया आपने। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं आपको क्या आता है? मुझे भी सॉन्ग आता है। सॉन्ग आता है, सुनाओगे हमें? मेरा अपना ना मेरा कदे होया, कोई सी जिदे पीछे दिल रोया, कोई सी हाँ मेरा कोई सी, कोई सी हाँ मेरा कोई सी, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆਇਆ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਲਗਾਵਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਟਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੋਨ ਨਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, कोई सी जिदे पीछे दिल रोया, कोई सी हाँ मेरा कोई सी, कोई सी हाँ मेरा कोई सी। वेरी नाइस। नहीं शर्माने की क्या बात है, आपने अच्छा गाया। एक सवाल करती हूँ लास्ट में, ये बताएं इंग्लिश का ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो ओ से शुरू होता है लेकिन जब हम उसे बोलते हैं तो वी की आवाज़ आती है? ओवल। 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 ओवल क्या होता है? OVL। और आउल। वी की आवाज़ आएगी, ये भी आपने तवज्जो देनी है, शुरू होगा ओ से। नहीं चले छोड़ें, ये बताएं आपको मैं एक लाइन देती हूँ टंग ट्विस्टर, आया याद? ओवन। ओवन करीब करीब है वैसे। ओवन ही है वैसे, फिर ओवन में भी। चलें लास्ट में देखेंगे कि आपका जवाब कितना सही था। आपको मैं एक लाइन दे रही हूँ, तेज़ तेज़ बोलनी है, आपने कहना है ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड 5 दफ़ा। आप पूछती हैं, आज मैं पूछता हूँ एक। चलो पूछो, पहले मेरा जवाब दो फिर पूछना। ठीक है, क्या पढ़ी आपने? आपने तेज़ तेज़ कहना है ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड नहीं आ रहा। ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। आप लोगों से बात करके हमें मज़ा आया। स्टूडेंट से तो बात हो रही है लेकिन टीचर्स से भी बात करना ज़रूरी है, तो आइए टीचर्स की तरफ चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ टीचर मौजूद हैं जो यहाँ स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और हमने जो बच्चे इतने टैलेंटेड देखे हैं उनसे बात भी की है। देखते हैं कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल अजीज़। मोहम्मद अब्दुल अजीज़, कितने साल हो गए हैं आपको पढ़ाते हुए? तकरीबन 24 साल। मुझे ये बताएं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको इंटरेस्ट है उर्दू लैंग्वेज में, उर्दू के बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम बड़े गलत प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पर ना हम मुकम्मल तौर पर बच्चों को ऐसे तरीके से पढ़ाते हैं कि उनको उनके अल्फाज जो बोलते हैं वो तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह हो, उनको पता हो कि हम क्या बोल रहे हैं। तो बस इस लिहाज से कोशिश होती है हमारी कि हर एक अल्फाज का उनको पहले मतलब बताया जाए और बोलने का तरीका बताया जाए कि उनको बोलना कैसे है। ज़बरदस्त। तो सर आपकी अपनी क्या एजुकेशन लाइफ थी, वो कैसा एक्सपीरियंस था, पढ़ाने का तजर्बा कैसे, दोनों चीज़ें मुख्तलिफ तो हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वैसे MA B.Ed हूँ। बस ये एजुकेशन लाइफ ऐसी होती है कि बंदा सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है, इसमें कभी इंसान मुकम्मल नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब कोशिश होती है कि जितना कुछ मैंने सीखा है वहाँ बच्चों को डिलीवर करें, ताकि बच्चे भी अपनी लाइफ के अंदर आने वाले दिनों में उनको फ़ायदा हासिल हो। हम देख रहे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में अक्सर लोग ये समझ रहे होते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं वो उतने टैलेंटेड नहीं होते जितने प्राइवेट स्कूलों के होते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर देखा है कि आपके बच्चे जो हैं यहाँ स्कूल के काफ़ी टैलेंटेड हैं। इसके पीछे कितनी तवज्जो चाहिए होती है या टीचर्स की कितनी मेहनत लगती है? नहीं, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बस ऐसे नाम होता है बस गवर्नमेंट, लेकिन
यहाँ पर प्राइवेट से भी ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर हैं बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड होते हैं और उनको बड़ा तजर्बा होता है। उस तजर्बे की बेस पर ये बच्चों को आगे लेके जाते हैं और इससे इनकी तरबियत में और इनके आम ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आती है। तो कोई बच्चों के लिए एंड में पैगाम देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? बस बच्चे जो है ना, एक हमारा एक फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। हमारी कोशिश होती है कि आने वाले वक्त में ये हमारे लिए कोई अच्छा इक़दामात में शामिल हों और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें। बच्चों की जो सोच है वो बहुत ज़रूरी है, अच्छा होना उसका। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये था हमारा आज का एपिसोड। आज की एपिसोड में हमने एक सवाल किया था और वो ये सवाल था, यकीनन आप लोगों ने भी सुना होगा और आप लोग क्यूरियस होंगे कि उसका जवाब क्या है, क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे इसका जवाब किसी से भी सही नहीं मिला है। क्वेश्चन ये था, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इंग्लिश का ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो ओ से शुरू होता है लेकिन जब हम उसे बोलते हैं या पढ़ते हैं तो वी की आवाज़ निकलती है या वी की आवाज़ फ़ील होती है? तो वो है वन। बहुत ही ईजी सा था। मैथ का पहला लफ्ज़ होता है वन, लेकिन बच्चे नहीं पहुंच पाए इस जवाब तक। कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप में से किसी को इसका जवाब पता हो तो आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपकी शाम काफ़ी हद तक खुशगवार हो गई होगी हमारी एपिसोड देखकर, प्यारे प्यारे बच्चों का प्यारा प्यारा टैलेंट देखकर। तो आप लोगों को मज़ा भी आया होगा। दोबारा मिलूँगी आपसे नई एपिसोड में कुछ नए लोगों के साथ। तब तक अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।